जब जब देश में चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल कोई ना कोई शगुफा देश में छोड़ देते हैं। जैसे अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में चर्चा चल रही है। औरंगजेब चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरवन पांडे मौजूद हैं। अजान और हनुमान चालीसा के बीच जो है काशी मस्जिद को लेकर विवाद, जो ज्ञानवापी मंदिर और काशी टेम्पल गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करता है। मथुरा में जो कृष्ण का मंदिर और मस्जिद एक देश की अस्मिता को प्रदर्शित करता है। आखिर उस अस्मिता को तोड़ने के लिए लोग ये जिस तौर पे इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये शायद मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये सीधे तौर पे मस्जिदों और मंदिरों के नाम पे अपनी सियासत चमकाने आए हैं। मस्जिद को तोड़ने की, मंदिर बनाने की। तो यहाँ आप मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इस देश में न मंदिर टूटेगा न मस्जिद टूटेगा, ये सरकार की कुर्सी टूटेगी, क्योंकि इस सरकार ने मंदिर और मस्जिद तोड़ने का काम किया है। हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने का हक है कि हम अपने मंदिर और मस्जिद की दोनों रक्षा करनी है। अगर काशी कब जा रहे हैं बचाने के? काशी कब जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर आदेश आएगा कि काशी में मस्जिद तो एंट्री भी नहीं होने देंगे। अरे कैसे नहीं एंट्री होने देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप बताइए। अरे कैसे मस्जिद में, हम तो जामा मस्जिद भी जाने का काम करते हैं। हमें जिस तरह से अगर काशी में भगवाधारियों के खिलाफ बोल रहे हैं आप, कैसे कौन? एंट्री होगी आपकी? अरे भगवाधारी, आप बताइए, अयोध्या की धरती से आते हैं हम, भगवा पहन के हम इस देश को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। भगवा के नाम पे इस देश में अपने बहन बेटियों के लिए अपशब्द कहने का काम नहीं करते हैं। जय श्री राम के नाम पे हम मस्जिदों पे झंडा फहराने का काम नहीं करते हैं। हम इस भारतीय जनता पार्टी संघ और बजरंग दल के लोग और नारंगी बजरंगी जिस तरह से इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये वाकई में ये देश को खतरे में ले जाना चाहते हैं। जो लोग हमारे देश को धर्म के आड़ में बेचना चाहते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान को सियासत में लड़ाना चाहते हैं, अब तो इस देश में मुर्गा भी सोचने लगा है। मुर्गा कह रहा है सुबह 5 बजे बोलना नहीं है, नहीं कब ना भारतीय जनता पार्टी हमें मुद्दा बना दे। देखिए, इस वक्त पूरी तरह से देश को आग में और देश को धार्मिक मुद्दों में उलझाने का काम किया जा रहा है। आखिर ये वही लोग हैं जो कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, बिल्कुल भगवान श्री राम अयोध्या में जन्मे। अयोध्या की मंदिर जो बनी, आखिर विवादित तौर पे जिस तरह से उसको सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश जारी किया और भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने का काम की। जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर के जरिए उत्तर प्रदेश और पूरे सूबे में लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी एक छत्र सरकार अपनी बनाई, क्या इस देश के लोकतंत्र में जो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद है और जो काशी टेम्पल है, उसके बीच में जो गंगा जमुनी तहजीब बनारस की कही जाती है, एक जो दरार लाने की कोशिश की जा रही है, काशी की अस्मिता को तोड़ने का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सूबे की सरकार ये देश की जनता को और देश की आवाम को जिस तरह से ये प्रदर्शित करना चाहती है, आखिर बताइए, भगवान शिव सभी के आराध्य हैं, भगवान राम सभी के आराध्य हैं, भगवान कृष्ण सभी के आराध्य हैं। लेकिन जिस तरह से ये माहौल को बनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाला चुनाव गुजरात मॉडल है, जम्मू कश्मीर में हिंदू और कश्मीरी पंडितों के नाम पे ये सरकार सियासत कर रही है। आने वाले जिस तरह से चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से अपने सिलेबस को खोलने के लिए तैयार हो जाती है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वीडियोग्राफी का कार्य किया जा रहा है, आखिर हमारे मुसलमान भाई या हिंदू भाई एक साथ आज हिंदुस्तान पे रहते हैं, तो इससे दर्द है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आप एक बात बताइए, जो तकलीफ है अगर वीडियोग्राफी हो रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए गंगा जमुनी तहजीब है, किसी मंदिर और मस्जिद की वीडियोग्राफी करा के और एक ऐसे समाज में एक प्रदर्शित करना कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में मस्जिदों को वीडियोग्राफी के जरिए उसका पैमाना नापने का काम कर रही है। बोल रहे हैं ना, उसमें मस्जिद में जो है शिवलिंग है, मंदिर था पहले। देखिए, अब कुछ ऐसे लोग
जो लोग शायद अगर 2014 के बाद जब आपकी सरकार आई थी तुरंत सारे मंदिरों को आपकी जांच करा देनी चाहिए थी, सारी मस्जिदों का जांच करा देना चाहिए था, आखिर ताजमहल को भी आपका जांच करा देना चाहिए था। लेकिन आपकी 7 साल सरकार हो गई है। जब आपको सरकार क्या हिजाब 2014 से पहले नहीं था, लाउड स्पीकर 2014 से पहले नहीं थे। अगर आप इस देश की जनता के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए अगर आप आस्था का प्रतीक देना चाहते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं 2014 में भी उनको वीडियोग्राफी करा देनी चाहिए थी। लेकिन ये पूरी तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक तैयारी के मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से चुनाव आता रहता है उसी तरीके से ये अपना सिलेबस खोलती रहती है। आखिर जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुशील चंद्रा का बयान आता है कि अब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए क्योंकि वहां का परिसीमन हो चुका है, वही बंगाल से एक संदेश आता है, एक भाषण आता है हमारे देश के गृह मंत्री जो इस देश की जनता को आए दिन मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि इस देश में सीए कानून लागू होगा। चलिए वो ठीक है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अब वो जो कह रहे हैं, हिंदू पक्ष जो कह रहा है उसके अंदर मूर्तियां हैं, पहले वो मंदिर था, क्या आप इसका समर्थन करते हैं विरोध में? देखिए, अब कुछ लोग आपने देखा होगा अयोध्या से, हमारे ही अयोध्या से एक ऐसे जो भगवा चोला पहन के वो कह रहे हैं कि ताजमहल को ताजो महला कहना चाहिए। अगर कोई भी इस देश में देश के संस्कृति को, सौहार्द को, मजहब को, धर्म को, जात को अगर तोड़ने के लिए अगर खड़ा होगा तो हम उसके सामने खड़े होने का काम करेंगे और चैलेंज करते हैं इस सरकार से कि इस देश में मंदिर भी होगा, इस देश में मस्जिद भी होगा, अजान भी होगा, हनुमान चालीसा भी होगी, बाइबल भी पढ़ा जाएगा, गुरु ग्रंथ भी पढ़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक सिलेबस को जो ये राजनीतिक में अपनाना चाहती है इसको जलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत फैलाना चाहती है। आखिर बताइए, वो भगवान श्री राम जिन्होंने 14 बरस का वनवास राम राज्य की कल्पना के लिए उन्होंने किया था, वो शायद काशी कब जा रहे हैं बचाने? काशी कब जा? बिल्कुल, अगर आदेश आएगा कि काशी में मस्जिद एंट्री भी नहीं होने देंगे। अरे कैसे नहीं एंट्री होने देंगे? कैसी बात आप बताइए। अरे कैसे? मस्जिद में हम तो जामा मस्जिद भी जाने का काम करते हैं। हमें जिस तरह से अगर काशी भगवाधारियों के खिलाफ बोल रहे हैं आप, कैसे एंट्री होगी आपकी? अरे भगवाधारी, आप बताइए, अयोध्या की धरती से आते हैं, हम भगवा पहन के हम इस देश को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। भगवा के नाम पे इस देश में अपने बहन बेटियों के लिए अपशब्द कहने का काम नहीं करते हैं। जय श्री राम के नाम पे हम मस्जिदों पे झंडा फहराने का काम नहीं करते हैं। हम इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, इस देश की संस्कृति को और सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई भी हमारे देश का मुसलमान अगर उसको कोई भी प्रताड़ित करता है, अगर कोई भी सरकार हमारे हिंदू और मुसलमान के क्षति को आहत करती है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। अगर मस्जिदों पे बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले श्रवण पांडे वहां पे खड़ा होगा अपने जान की कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश को बचाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। अंग्रेजों की हुकूमत से अपने देश की जनता को बचाने के लिए आज़ाद भगत सिंह ने अकेले खड़ा हुआ था। आज़ाद भगत सिंह के वंशज हैं। अगर ये आतिमताई, तानाशाही, डिक्टेटरशिप वाली और धर्म विरोधी अगर ये सरकार इस देश के अस्मिता को तोड़ेगी तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, हम उनको मूरत दिखाने का काम करेंगे और विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसे विनाशगिरियों का विनाश होगा। अच्छा, जाते जाते लास्ट सवाल, ताजमहल आता है जो ज्ञान वापी मंदिर और काशी टेम्पल गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करता है। मथुरा में जो कृष्ण का मंदिर और मस्जिद एक देश की अस्मिता को प्रदर्शित करता है। आखिर उस अस्मिता को तोड़ने के लिए लोग ये जिस तौर पे इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये शायद मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये सीधे तौर पे मस्जिदों और मंदिरों के नाम पे अपनी सियासत चमकाने आए हैं। तो पहले से अजान भी होती, नमाज भी होती आ रही, तो उसका समर्थन में है आप? बिल्कुल, देखिए अजान से हम बड़े हुए हैं। जिस तरह मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मस्जिद तो मस्जिद होती है, मंदिर तो मंदिर होती है। तो उसी का चल रहा है ना? नहीं, बिल्कुल, देखिए मस्जिद, अभी देखिए जो लोग कहते थे
अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आखिर ये वही संगठन के लोग हैं जो एक तरफ वो अखंड भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत का खंड खंड करने का काम करते हैं। इस देश में आखिर आप बताइए, देश के मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हैं, फिर भी वो इस देश में अशांति नहीं फैलाने का काम करते हैं। देश के हिंदू बहुसंख्यक हैं, फिर भी वो अशांति फैलाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघ और बजरंग दल के लोग और नारंगी बजरंगी जिस तरह से इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये वाकई में ये देश को खतरे में ले जाना चाहते हैं। अगर अजान वहां से होती है, आप बताइए, जब हिंदुस्तान के लोग जब विदेश जाते हैं, जब अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, दोहा जाते हैं, तो जब वो दीनार कमाते हैं तो उनको शायद वहाँ से अजान से नहीं दिक्कत होती। सबसे ज़्यादा अजान तो आवाज़ दुबई में ही आती है। लेकिन देश के हिंदू दुबई में जाके कमाते हैं, रियाल और दीनार कमाते हैं, उसके कमाने से घर का पेट भरता है, तब वहाँ अजान से दिक्कत नहीं हो जाती है। लेकिन आज देश में अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे राजनीति की जा रही है। जवाब नहीं मिला। एक तरफ तो कहते हैं कि अगर मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर उतारेंगे तो मैं लाउड स्पीकर लगाने का काम करूंगा। अगर यहाँ बात हो रही है मस्जिद को तोड़ने की, मंदिर बनाने की, तो यहाँ आप मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इस देश में न मंदिर टूटेगा न मस्जिद टूटेगा, ये सरकार की कुर्सी टूटेगी, क्योंकि इस सरकार ने मंदिर और मस्जिद तोड़ने का काम किया है। हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने का हक है कि हम अपने मंदिर और मस्जिद की दोनों रक्षा करनी है। अगर कुछ होता है तो श्रवण पांडे क्या करेंगे? देखिए, श्रवण पांडे सबसे पहले वहां खड़े होके, और मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, इस देश के लिए खड़े होने का काम है। जो लोग हमारे देश को धर्म के आड़ में बेचना चाहते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान को सियासत में लड़ाना चाहते हैं, अब तो इस देश में मुर्गा भी सोचने लगा है। मुर्गा कह रहा है सुबह 5 बजे बोलना नहीं है, नहीं कब ना भारतीय जनता पार्टी हमें मुद्दा बना दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 5 बजे मुर्गे पे बैन भी लगाना चाहती होगी कि 5 बजे सुबह अब मुर्गा नहीं बोलेगा, इसीलिए मुर्गा और मुर्गी ने आपस में समझौता कर लिया है कि अब हमें बोलना नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जब मछली पे, मीट पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, हिजाब पे, 370 पे ऐसे मुद्दे लाके इस देश की जनता को तोड़ने का काम किया है। और इस देश में अगर कोई मंदिर और मस्जिद को क्षति पहुंचाएगा तो श्रवण पांडे वहां खड़ा होने का काम करेगा। जिस तरह से मैंने कहा था, अगर राज ठाकरे लाउड स्पीकर उतारेंगे तो हम लगाने का काम करेंगे, लेकिन उसी तरह से हम अपनी वाणी को कायम रहेंगे। क्योंकि वचन, भगवान श्री राम भी अपने वचनों से कभी अलग नहीं हुए थे, हम भी अपने कर्तव्यों से और अपने वचनों से कभी वापस नहीं होंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ श्रवण पांडे जो बेबाकी से अपने जवाब